हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय साइड विवेक गुप्ता। बच्चों, आज हम लोग पहुंच गए चैप्टर नंबर 10 पर, बिजनेस कम्युनिकेशन से चैप्टर नंबर 10। और ये चैप्टर नंबर 10 में हमको क्या पढ़ना है? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जिसका मतलब होता है बच्चों कि अगर हम लोग बात करें एक कॉर्पोरेट की यानी एक कंपनी की, तो कंपनी अपने आसपास के लोगों से जो कम्युनिकेशन करती है उसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। अब कंपनी के आसपास के लोग कौन हो सकते हैं? जैसे मानिए कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, कंपनी के कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं। तो कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कंपनी इनके साथ जो कम्युनिकेट करती है इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो बच्चों, आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो हम लोग एक कॉर्पोरेट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी अपने आसपास के लोगों से, वो सारे व्यक्ति जो कंपनी में किसी न किसी तरीके से इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो, शेयर होल्डर हो, कंपनी के वर्कर्स हो, तो इनके साथ जो कंपनी कम्युनिकेट करती है तो उसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने इसकी मीनिंग दिया है कि व्हाट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज involved in managing all the internal and external communication। कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में बच्चों वो सारी एक्टिविटीज हम लोग इन्वॉल्व करते हैं जिसके थ्रू कोई कंपनी इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को मैनेज करती है। बच्चों, इंटरनल कम्युनिकेशन क्या हुआ? जो हम अपने अंदर के लोगों से, कंपनी के अंदर के लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कंपनी के वर्कर्स हो गए, कंपनी के ऑफिसर्स हो गए, कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, ये कौन है? इंटरनल है। और एक्सटर्नल का मतलब जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, जिनको कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में, कंपनी में क्या चल रहा है इसके बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं होता, वो कौन है? एक्सटर्नल है। तो कंपनी अपने इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए जो भी एक्टिविटीज करती है तो वो चीजें हमारी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आती है। विच एम्ड एट क्रिएटिंग फेवरेबल पोजीशन एमंग द स्टेक होल्डर्स। ऐसा करने का कंपनी का पर्पस क्या होता है कि कंपनी से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी उनके बीच एक फेवरेबल पोजीशन अपनी बनाना चाहती है। कंपनी चाहती है कि मेरी इमेज बिल्डअप हो, हमारी गुडविल बने, और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में हमारी जो पोजीशन है एक फेवरेबल पोजीशन बन सके। बच्चों, ये स्टेक होल्डर क्या होता है? इट इज नॉट द स्टॉक होल्डर, स्टेक होल्डर वर्ड्स। आप लोग समझते हैं स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? कि स्टेक होल्डर का मतलब कंपनी से जुड़े हुए वो सारे व्यक्ति जिनका किसी न किसी रूप में कंपनी में इंटरेस्ट होता है, फिर चाहे वो कंपनी के कस्टमर्स हो, कंपनी के सप्लायर्स हो, कंपनी के वर्कर्स हो, कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स हो, तो वो सारे व्यक्ति जिनका किसी न किसी रूप में कंपनी में इंटरेस्ट होता है तो उसे बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो कंपनी इन सब के साथ कम्युनिकेट करती रहती है, तो इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। और सोचिए बच्चों, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे कंपनी की इमेज बिल्डअप होती है। अगर कंपनी अपने बारे में बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन ईमानदारी से, ऑनेस्टी पब्लिक में देती है, इन सारे व्यक्ति को देती है, तो एक अच्छी इमेज कंपनी की बिल्डअप होती है, कंपनी की गुडविल बनती है और लोग कंपनी को ज्यादा ट्रस्ट विश्वास करते हैं। तो दैट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो इन शॉर्ट कहें बच्चों कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई कॉर्पोरेट कंपनी अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी कम्युनिकेट करती है वो हमारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आता है, जिसका पर्पस होता है कि कंपनी अपनी इमेज बिल्डअप करना चाहती है अमंग द स्टेक होल्डर्स। हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच हम चाहते हैं कि मेरी फेवरेबल पोजीशन बने और हम ईमानदारी से, ऑनेस्टी और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में इन सारे व्यक्तियों को देते हैं। तो ये है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को भी हमें दो पार्ट में डिवाइड किया यहां पर। कैसे? कि विद द इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड विद द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ये कंपनी जो कम्युनिकेट करती है वो दो लोगों से कम्युनिकेट कर रही है। कैसे? इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। बच्चों, इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, जो कंपनी में काम करते रहते हैं। कंपनी के वर्कर्स हो गए, कंपनी के एम्प्लॉइज हो गए, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं,
तो इनके साथ जो कम्युनिकेट किया जाता है उसे बोलते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ठीक है। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या होते हैं? जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, जिन्हें कंपनी के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं होता, इनके पास कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। अब शेयर होल्डर कौन है बच्चों? कि उन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन कंपनी को मैनेज तो नहीं कर रहे हैं, मैनेज तो कंपनी के डायरेक्टर कर रहे हैं। सेम कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं। तो ये लोग कंपनी से बाहर बैठते हैं, लेकिन कंपनी में इंटरेस्ट तो लेते हैं। तो वो कौन है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे अपना पॉइंट नंबर ए, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विद द इंटरनल स्टेक होल्डर्स। कि कंपनी जो भी अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स, कंपनी के अंदर के लोगों से, अपने एम्प्लॉय, वर्कर्स या मैनेजर से जो कम्युनिकेट कर रही है, इनके भी जो कम्युनिकेट होता है उसे बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। तो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हम देखो कुछ पॉइंट यहां पर दिए बच्चों कि इंटरनल कम्युनिकेट करते समय इन चीजों को हम लोग कंसिडर करते हैं। क्या क्या चीज कंसिडर करते हैं? तो सबसे पहले देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर टॉल है या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन टॉल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है? इसको हिंदी में कहें तो बच्चों लंबवत है या हॉरिजॉन्टल है। अब इसको सिर्फ हिंदी में समझ में आया तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है। इसको इस तरह समझे। देखो बच्चों, अगर मेरी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका रैंक बना हुआ है कि मान लीजिए सबसे टॉप रैंक पर आता है मिस्टर ए, फिर उसके नीचे आता है बी, उसके नीचे आता है सी और उसके नीचे आता है डी। तो बच्चों यहां पर जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा कि मिस्टर ए जो है वो ऑर्डर देगा बी को, बी ऑर्डर देगा सी को, सी ऑर्डर देगा डी को। तो यहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वर्टिकल फॉर्म हो रहा है। इसको बोलते हैं टॉल ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन बना है वो कैसे बना है? वर्टिकल फॉर्म बना है कि सबसे ऊपर का टॉप रैंक ऑफिसर्स है, उससे नीचे आता है, उसके नीचे दूसरा ऑफिसर, उसके नीचे दूसरा ऑफिसर है। जैसे मान लो कंपनी का एक डायरेक्टर है, उसके नीचे कंपनी का जनरल मैनेजर आता है, उसके नीचे कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर आता है और सबसे लास्ट में कंपनी का सुपरवाइजर आता है। तो यहां पर जो कम्युनिकेशन होता है वो टॉप टू बॉटम चलना है। जो भी ऑर्डर होगा वो टॉप से बॉटम चलेगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर मान लो डी को कोई प्रॉब्लम है या डी का कोई सजेशन है तो डी अपनी प्रॉब्लम बताएगा सी को, सी इंफॉर्मेशन देगा बी को और बी इंफॉर्मेशन देगा ए को। तो बच्चों यहां पर जो भी कम्युनिकेशन है वो या तो टॉप से बॉटम चलते हैं या बॉटम से टॉप चलते हैं। तो इसे बोलते हैं टॉल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। अब फ्लैट का मतलब क्या हुआ कि जहां पर जो इंफॉर्मेशन शेयर होता है, जहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है बच्चों वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो रहा है। मान लीजिए कि मेरी कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं वो सब इक्वल रैंक के हैं, इक्वल ग्रेड के हैं। एक है मिस्टर ए, बी, सी, डी, ये चारों बिल्कुल इक्वल ग्रेड के हैं। तो अगर ये लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे तो बच्चों ये क्या होगा? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होगा। बात समझ में आ गई? कि यहां पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सब इक्वल रैंक के, इक्वल ग्रेड के। मान लीजिए ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये सेल मैनेजर है, ये प्रोडक्शन है, ये फाइनेंस मैनेजर है, ये ब्रांच मैनेजर है। तो ये लोग आपस में एक दूसरे को जो कम्युनिकेट करते हैं ये क्या होगा? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। कि बच्चों आपको ये देखना होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड है? बच्चों सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जहां पर सारी पावर और अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने हाथ में लेके चलता है। अब वो अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को केवल ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देता है। उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं किया जाता, उनके साथ कोई हम कॉपरेट, उनके साथ हम कोई भी डिस्कशन नहीं करते या कोई भी राय मशविरा नहीं करते। हम डिसीजन खुद लेंगे और हम अपने सबऑर्डिनेट को केवल ऑर्डर देंगे और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, मेरे जो वर्कर्स हैं वो केवल मेरे ऑर्डर को फॉलो करें। हम उनके साथ कोई डिस्कशन यहां पर नहीं करते। तो इसे बोलते हैं सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, कि जहां पर डिसीजन मेकिंग केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा और बाकी जो जूनियर्स है वो उस डिसीजन को केवल परफॉर्म करेंगे। ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग का मतलब जहां पर डिसीजन लेने की पावर
हमने अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने वर्कर को डेलीगेट कर रखी है। यानी डिसीजन हमें भी लेना है और साथ में मेरे जो जूनियर्स हैं, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स वर्कर्स हैं, वो भी अपने अपने लेवल पर डिसीजन ले सकते हैं, जिसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। तो बच्चों सोचना, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वर्कर के साथ कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उनका कोई राय मशवरा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उनको डिसीजन मेकिंग कोई पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जो सीनियर होगा वो अपने जूनियर को ऑर्डर देगा बस, और जूनियर उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जबकि अगर हमारे यहां डिसेंट्रलाइजेशन चलता है तो यहां पर हर एक लेवल पर डिसीजन लिया जाएगा, जो जूनियर्स होंगे, जो वर्कर्स होंगे, वो भी डिसीजन ले रहे हैं। तो यहां पर इफेक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रिफर्ड कम्युनिकेशन चैनल। कि बच्चों हम लोग अपने एम्प्लॉय या वर्कर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा चैनल, कौन सा कम्युनिकेशन चैनल अप्लाई करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं बच्चों, कि हम अपने वर्कर के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन उनको देना है या उनसे कोई इंफॉर्मेशन लेना है, तो इसके लिए हम बहुत से चैनल यूज कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहां पर 4 पॉइंट दिए हैं कि अपने लोग फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हैं। कि मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जो बहुत सीक्रेट है और मेरा एम्प्लॉय, मेरा जो वर्कर मेरे आस ही पास है, और सपोज करिए कि उस इंफॉर्मेशन को देने में हमको लगता है सर उसमें एक्सप्रेशन का यूज होना चाहिए, हमें बॉडी लैंग्वेज का यूज होना चाहिए, तो वहां फेस टू फेस कम्युनिकेशन बेटर माना जाएगा। तो अगर एम्प्लॉय या वर्कर हमारे आसपास ही है और मुझे उसको कोई क्लोज इंफॉर्मेशन देनी है, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन देनी है, तो बेटर तरीका होता है कि उसको फेस टू फेस इंफॉर्मेशन दें, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। टेलीफोन और वॉइस मेल, कि अगर मानिए एम्प्लॉय हमसे काफी दूर रहता है, यानी डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो सोचो बच्चों वहां फेस टू फेस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में बेटर होता है कि हम उसको टेलीफोन के जरिए, मोबाइल के जरिए या फिर वॉइस मेल के जरिए हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है ईमेल, कि अगर मानिए बच्चों कि इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा है और हम उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखना चाहते हैं। सोचिए बच्चों, फेस टू फेस या टेलीफोन में कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता, हमने कोई इंफॉर्मेशन दिया बट उसका कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी कम्युनिकेट हो रहा है उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखा जाए। तो बेटर तरीका होता है कि आप ईमेल के जरिए आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं, कि आप थ्रू द ईमेल आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है, वो अपने एम्प्लॉय वर्कर को दे सकते हैं। और वर्कर एम्प्लॉय भी अपनी इंफॉर्मेशन टॉप लेवल वालों को ईमेल के जरिए दे सकेंगे, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड भी अवेलेबल हो जाता है। और लास्ट पॉइंट, लेटर एंड रिपोर्ट्स, कि बच्चों अगर इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी है, यानी एक लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, तो वहां पर अच्छा तरीका होगा कि आप लेटर या रिपोर्ट्स का यूज करें। मोस्टली देखिए बच्चों, जैसे किसी कंपनी की ब्रांचेस होती हैं, तो ब्रांचेस अपनी जो भी परफॉर्मेंस होती है उसका रिपोर्ट बना करके हेड ऑफिस को सेंड करती है, क्योंकि वो रिपोर्ट काफी लंबी चौड़ी होती है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी है, हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो बेटर भी होगा कि आप उसको लेटर या रिपोर्ट के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विद द इंटरनल स्टेक होल्डर, कि कंपनी के जो अंदर के लोग हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, इनके बीच में जो कम्युनिकेट होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है तो आपको यहां पर ब्रेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर लेंगे विद द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, यानी जो एक्सटर्नल है, जो बाहर के लोग हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते समय हम लोग किन किन चीजों को कंसिडर करते हैं। तो टिल देन बच्चों, आज हम यहां पर अपनी वीडियो स्टॉप कर रहे हैं आपसे। सो गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।